पौड़ी में की सीएम धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा, बोले नो पेंडेंसी पर काम करे अधिकारी। 133 करोड़ की योजनाओं की भी दी सौगात। पौड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मॉर्निंग वॉक, स्थानीय लोगों से सरकार की नीतियों और विकास कार्यों के लिए मांगे सुझाव। पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति किया जागरूक। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार थमा। कल बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। चमोली से दुर्गम जगहों के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। आफत की बारिश से आज से मिलेगी राहत, अगले एक हफ्ते तक नहीं होगी बरसात। मौसम विभाग ने बारिश नहीं होने का जताया अनुमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें, सीएम धामी आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। 11 बजे सीएम धामी बनबसा पहुंचेंगे। टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही बचाव कार्यों की समीक्षा और आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण सीएम धामी करने वाले हैं। आपको बता दें, 11 बजे सीएम धामी बनबसा पहुंचेंगे। टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। तो देखिए, सीएम धामी लगातार मानसून से हो रही बारिश के कारण जहां भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र है, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं और बचाव कार्यों की समीक्षा लगातार करते नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते आज 11 बजे बनबसा सीएम धामी पहुंचेंगे, वहां बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी सीएम धामी करते नजर आएंगे। देखिए, लगातार उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है और इसी के चलते कई क्षेत्र आपदाग्रस्त आ गए हैं, कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और इसी क्षेत्रों का निरीक्षण सीएम धामी आज करेंगे। देखिए, बड़ी खबर है देहरादून से, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण सीएम धामी आज करते नजर आएंगे। आपको बता दें, 11 बजे सीएम धामी बनबसा पहुंचेंगे। टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण करेंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय सूद उत्तराखंड से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनय, लगातार सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी के साथ बचाव कार्यों की आज समीक्षा और प्रभावितों से मुलाकात भी आज सीएम धामी करने वाले। इसी के चलते उनका बनबसा का आज दौरा रहने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार बारिश होती रही है और ऐसे में सीएम धामी ने जिस तरह से यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए कि अलर्ट मोड पर सभी अधिकारी रहें, तो इसके बाद आज सीएम धामी की अगर बात करें तो सीएम धामी आज जो है टनकपुर और इसके अलावा बनबसा भी पहुंचेंगे, जहां पर वो स्थलीय निरीक्षण इस दौरान करने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से अभी यहाँ पर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं उन पर किसी तरीके से जो है कोई लोग जो है या फिर जो वहाँ के क्षेत्रीय जो लोग हैं किसी को जनहानि तो नहीं हुई है, इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आज सीएम धामी
इस दौरान यहाँ पर निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनसे भी इस दौरान सीएम धामी मुलाकात करेंगे। जी जी बिल्कुल विनय, माना जाता है उत्तराखंड जो है पर्वतीय क्षेत्र है और कई लैंडस्लाइड वहां पे होती है कई जगहों पर। तो इसको लेकर सीएम धामी लगातार राहत बचाव का कार्य भी करवाते नजर आते हैं और इसी को लेकर बनबसा आज पहुंचेंगे। बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है और जो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं भारी बारिश के कारण, तो ऐसे में भूस्खलन जैसी जो समस्याएं हैं, जो चट्टानें हैं वो दरक जाती हैं। तो ऐसे में सीएम धामी जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं। तमाम जो बैठकें हैं वो भी इस दौरान सीएम धामी करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में जब सीएम धामी ने जिस तरह से यहाँ पर 4 धाम यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है उसको भी एक दिन के लिए स्थगित कराया था, क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ जो मार्ग है वहाँ पर भी जो है पहाड़ दरकने की जो सूचनाएं थी वो आ रही थी। तो ऐसे में अब जो सीएम धामी है वो लगातार जो है इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए टनकपुर और बनबसा का जो है यहाँ पर दौरा करने वाले हैं। हवाई निरीक्षण जो है इस दौरान वो करेंगे। साथ ही साथ जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है जाकर के जो वहाँ के लोग हैं उनसे भी इस दौरान सीएम धामी मुलाकात करेंगे। जी विनय, देखा जाए तो बाढ़ के कारण कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और कई लोग इससे प्रभावित भी हुए हैं। तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है उनके लिए? क्या अलग क्षेत्र का मतलब कई अलग घरों का निर्माण किया गया है? कहाँ उन्हें रुकवाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए पायल आपको बता दें कि जिस तरह से बारिश इन दिनों जो है उत्तराखंड में हुई है और उसको लेकर मौसम विभाग जिस तरह से चेतावनी यहाँ पर जो है पहले ही लोगों को अलर्ट कर देता है, सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर पहले ही जानकारी दे दी जाती है। तो ऐसे में जो लोग हैं जो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो नदी नालों के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से जो है पहले ही शिफ्ट करने के लिए जो है तैयारी की जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन दिनों जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में जिस तरह से अभी अभियान चल रहा है, हाथीक्रमण अभियान जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि जो नदी नालों के पास जो बस्तियां बसी हुई थी ऐसी दिक्कतें काफ़ी जो है इन जगहों पर देखने को मिलती थी। लेकिन अब जिस तरह से अतिक्रमण नदी नालों के पास से हुआ है उनको वहाँ से हटाया गया है। तो अब फिलहाल जो है स्थिति यहाँ पर सामान्य है। कुछ ऐसे जो यहाँ पर नदी नालों के आसपास जो घर थे अब उनको हटाने के बाद में जो है कोई ऐसी समस्या में नहीं दिखाई दे रही है जिससे कि जो है लोगों को यहाँ पर हटाया जा सके या फिर जो है उनको इस विषय में जानकारी दी जा सके। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि जो बारिश उत्तराखंड में होती है उसको लेकर के जिस तरह से उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर रहती है और तमाम जो जिलाधिकारी हैं जिलों के, तो उन सभी को जो है यहाँ पर पहले से ही अलर्ट कर दिया जाता है कि वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहे। कहीं से अगर कोई भी जो है इस दौरान शिकायत मिलती है तो तुरंत जो है उस पर अमल किया जाए और किसी भी तरीके से जो क्षेत्रवासी है उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, सभी को जो है अलर्ट मोड पर रखा जाता है। जी बिल्कुल विनय, सीएम धामी लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा बैठक की। बैठक में जन समस्याओं और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने को लेकर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ की विकास योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास और लोकार्पण किया। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा करते हुए बीजेपी की जीत के बाद विकास की गंगा बहने की बात कही थी, जिसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पहले भाजपा 400 पार का नारा लगा रही थी और मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह दावा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव लड़ा रही है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस दोनों सीटों को जीतेगी।
भारतीय जनता पार्टी के लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की गंगा बहाने की बात है, तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को? आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, धन बल का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, डरा धमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत होशियार है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा की जनता सब जानती है, इसलिए इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और दोनों की दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चारधाम यात्रा पहले की ही तरह चलेगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को 7 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया था। बता दें कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी है। बारिश के कारण उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर है। प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण चारधाम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड के मानसून सीजन की बारिश, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया कि 7 जुलाई को चारधाम यात्रा पर रोक लगाई जाएगी। चल रही है। यात्रा केवल एक दिन के लिए रोकी गई थी, 7 तारीख को, क्योंकि 7 तारीख को बरसात की संभावना बहुत ज़्यादा थी। आज की तिथि में यात्रा पर कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार से। यात्रा सुचारू चल रही है। जहाँ पे रास्ता बंद है, जैसे कल बद्रीनाथ के पास में बद्रीनाथ जोशीमठ के बीच में रास्ता बंद था, तो क्योंकि व्हीकल जा नहीं सकते थे तो इसलिए रास्ता रुकी हुई थी। अदरवाइज यात्रा चल रही है हमारी। आगामी 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। सोमवार को जिला अधिकारी हरिद्वार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जिले की टीम ने नारसन बॉर्डर पर पहुंचकर कांवड़ मार्ग व कांवड़ पटरियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी धीराज गब्याल ने बताया कि कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी हो, इसलिए उनकी सुविधाओं को देखने के लिए कांवड़ पटरी और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया है। पिछले यात्रा में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार आए थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, इसलिए इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। बाईस तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 को समाप्त होगी हमारी, तो उसके संबंध में जो तैयारियां हमारी हैं उसको देखने के लिए और जो सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करनी है, इसको लेके आज ये निरीक्षण का कार्यक्रम हमारा है। वैसे तो पूरी तैयारियां हमारी टीम ने पहले से कर ली हैं और कांवड़ यात्रियों में रजिस्ट्रेशन ये अगर प्रैक्टिकल नहीं है, अगर इतनी संख्या में आते हैं, देखो लास्ट ईयर लगभग 4 करोड़ करीब कांवड़ यात्री आए थे, इस साल हो सकता है संख्या बढ़ेगी, तो रजिस्ट्रेशन इतना मुझे नहीं लगता। चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए एसपी ने खुद अलर्ट रहते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट रहने के कड़े निर्देश दिए। एसपी अजय ने बताया कि जिले में बारिश होने से वाली आपदाओं और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए चंपावत पुलिस अलर्ट पर है। वहीं पुलिस ने पीएससी को तैराकों की तैनाती भी की है। 112 टीम हाईवे पर लगातार गश्त कर रही है। साथ ही पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं एसपी अजय ने लोगों से मौसम को देखते हुए यात्रा न करने की अपील की है। जो रोड सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें भी डीएम साहब की तरफ से टाइमिंग्स निर्धारित की गई थी। जो ककरैली गेट से चंपावत से आगे को मूवमेंट रहती है या नीचे टनकपुर की तरफ जो मूवमेंट रहती है, उसमें कुछ ट्रैफिक के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा हमारे सारे थानों में QRTs बनी हुई है जो आपदा को रिस्पॉन्ड करती है। SDRF की 2 जगह पे टीमें हमारी मौजूद है। तैराकी की यूनिट भी पीएससी की हमारी नीचे बनबसा क्षेत्र में मौजूद रहती है। आपदा के बारे में या बरसात के मौसम में अगर कहीं पे मलबा आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें त्वरित कंट्रोल का अवगत कराते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे लगाने पड़ते तो तुरंत लगाए।
10 जुलाई को होने वाले बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चा संभाले हुए हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। सीएम धामी ने चमोली के बैरांगना में बद्रीनाथ विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सीएम धामी को सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील भी की। अब कोई संशय नहीं है कि 10 जुलाई को जो मतदान होने वाला है और 13 जुलाई को जो इसका परिणाम आने वाला है, ये बिल्कुल परिणाम पहले से तय है कि आप सब लोग 10 तारीख को और आज से लेकर 10 तारीख तक खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके कि चमोली क्षेत्र के लिए, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए हमको खूब मेहनत करनी है बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए कि आने वाला बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तमाम विकास के काम आगे बढ़ाने हैं, तमाम सड़कों की स्वीकृति होनी है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में भी काम होना है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम होना है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग 10 तारीख को प्रातः काल से एक एक वोट अपना भी देंगे और अपने वोट के साथ साथ आस वाले, पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले, कोई ऐसा न रह जाए कि हम सब लोग मतदान से वंचित हो जाए। और एक रिकॉर्ड आपने इस क्षेत्र से बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान कार्मिकों की रवानगी स्थल पर सामग्री वितरण, कार्मिकों का प्रशिक्षण, वाहन पार्किंग, पेयजल, भोजन और साफ सफाई की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। बता दें कि 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। रामनगर शहर के आसपास के इलाकों में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले और नदियां पूरी तरह उफान पर है। तो वहीं प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर की तलहटी में बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर इस इलाके में भी कोसी नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद नदी किनारे प्रसाद बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले प्रसाद विक्रेताओं के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। प्रसाद विक्रेताओं का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के बाद मंदिर के नीचे बह रही कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिस कारण उनकी दुकानों को खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। उनका कहना है कि पहले भी बरसात के दौरान कई बार उनकी दुकान और सामान इस नदी में बह चुका है। शाम से बहुत बरसात हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, कोई पता नहीं है अब कब ज़्यादा पानी बढ़ जाए, इसलिए सब अपना सामान बचा रहे हैं। अब ये पानी बढ़ने के वैसे सामान बता रखे, मतलब 2-3 घंटे में बढ़ सकता पानी, कोई पता नहीं है, शाम तक भी बढ़ सकता। बारिश अगर पूरे दिन रही तो पूरा भर जाएगा। ये दुकान का सामान उठा के पुल पर रख रखा है सारा और कुछ घर ले गए अपने, कोई पता नहीं है, बाढ़ कभी भी आ सकती है। पानी का बहाव बढ़ा है, इस वजह दुकान खाली करते हैं। पानी बढ़ जाएगा तो सब सामान बह जाएगा हमारा। 2-3 बार तो बह गया, आपके साल हमने फटाफट हटा दिया है। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश और गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ भू कटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिक सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने गौला नदी के पश्चिमी छोर का निरीक्षण करते हुए जलस्तर से हो रहे भू कटाव का भी निरीक्षण किया। राज्य मंत्री मधु भट्टे ने बताया कि हरेला पर्व को हम व्यापक स्तर पर मनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े समाज सेवियों के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर एक और सभी लगाएंगे। बहुत सारे संगठन इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं। फलदार व छायादार वृक्षों को लगाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हरेला महापर्व पर वृहद रूप से वृक्षारोपण की शुरुआत की जाएगी।
और हम बहुत इस बार जो हरेला का जो हमारा महापर्व है वो बहुत ही हम पूरे व्यापक स्तर पे मनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, विभिन्न संगठन जो पर्यावरणविद हैं, जो चिंतन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे समाज सेवी संगठन भी जुड़ गए हैं। और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में बृहद रूप से हम 16 तारीख से इस अभियान को शुरू करें। हरियाली जो महोत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, हमने कहा है एक पेड़ माँ और शिशु के नाम। जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो हम उस पौधे के पूरी एक जिम्मेदारी लेंगे पूरे 1 वर्ष तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। प्रकृति और मनुष्य का जो एक साथ समन्वय है, उसके आधार पर हम इस हरेला पर्व को बहुत व्यापक अभियान के साथ करने जा रहे हैं। पहाड़ों में मानसून की एंट्री होते ही जगह जगह सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका सीधा असर 4 धाम यात्रा, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन पर पड़ रहा है। चमोली जनपद में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते विष्णुप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर बलदोड़ा ब्रिज के निकट पिछले 24 घंटों से बंद हाईवे बीआरओ के अथक प्रयास से सुबह वाहनों की आवाजाही हेतु खोल दिया गया, लेकिन हनुमान के समीप घुड़शीला में जेसीबी के ऊपर बोल्डर गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर बाधित हो गया। बद्रीनाथ मंदिर के सिंहद्वार से लेकर साकेत तिराहा, मुख्य बाजार, बस स्टैंड, ब्रह्मा कपाल तीर्थ क्षेत्र से लेकर देव दर्शनी तक बिन श्रद्धालु एकदम सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीपुरी धाम में श्रद्धालु का आंकड़ा करीब 8.5 लाख से ऊपर पार कर चुका है। पहाड़ों में बारिश ने अब मैदानी इलाकों में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के चलते हरिद्वार ऋषिकेश वाला चीला मार्ग बंद हो गया है। यहाँ घासीराम स्रोत उफान पर आ गया है, जिसके चलते लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। चीला मार्ग बंद होने से केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही ऋषिकेश जाने के लिए खुला है। उधर उफनाए गदेरे में ही कई लोग जान हथेली पर रखकर उसे पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर बारिश जारी रही तो यह मार्ग बंद ही रहेगा। में अभी जैसे ही हमने देखा था कि काफ़ी पानी डिस्चार्ज जो बढ़ा था यहाँ पर, ये रोड काफ़ी डैमेज हुई है, तो ये रोड उठी हुई थी जिससे कोई भी दुर्घटना यहाँ हो सकती थी। तो हमने मौके पे जेसीबी को बुलवा के इसको थोड़ा सेटल करवाया है। दुर्घटनाओं की संभावनाओं कम से कम करने की कोशिश हमारी है। पर रहता है तो हमारी सभी जनसामान्य से अपील रहेगी कि जब तक पानी पूरा ना उतर जाए इसमें से, तो गाड़ी निकालने की कोशिश ना करें इसमें। चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में अतिवृष्टि से उफान पर आई नदी के किनारे कुछ लोगों के फंसे होने की वजह से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में मय राफ्ट और अन्य आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर अत्यधिक विषम परिस्थितियों में नदी के तेज बहाव में राफ्ट की सहायता से नदी किनारे फंसे 24 लोगों को नदी से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा। चंपावत बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तो देखिए, बारिश से नदी नाले उफान पर है। चंपावत में एसडीआरएफ की टीम एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर पहुंची और लोगों को बचाया गया। आपको बता दें 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।